बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि ज़मानत की कितनी किस्में होती हैं, ज़मानत कब दायर की जा सकती है और मुलज़म किस सूरत में ज़मानत का हकदार होता है। और एक इस बात को भी हम क्लियर करेंगे कि लोगों के ज़हन में होता है कि ज़मानत मिल गई तो मतलब केस ख़त्म हो गया। तो इस बात को भी आज जो है ना वो ये किस हद तक दुरुस्त है, ये भी बात आज हम क्लियर करेंगे। तो ज़मानत की दो किस्में हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट, ठीक है। और उर्दू में कहते हैं कबल अज़ गिरफ़्तारी और बाद अज़ गिरफ़्तारी। जो कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत होती है, जैसे ही एफ़आईआर होती है और अगर मुलज़म अरेस्ट नहीं हुए तो वो फ़ौरी तौर पर जो है अपनी सेशन कोर्ट मुतलका जो है उसमें प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल कर देंगे, ठीक है। और जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है वो होती है बाद अज़ गिरफ़्तारी, कि मुलज़म गिरफ़्तार हो गए और उनका रिमांड मुकम्मल हो चुका है, तो उनको जुडिशल कर दिया गया है, तो फिर जो है वो आप पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। और वो जो भी रेलिवेंट लॉ है, अगर पीपीसी है तो उसमें अगर कोई ऐसे लॉ हैं, कोई ऐसा सेक्शन लगा हुआ है, ऐसी दफ़ा लगी है जो कि ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, तो फिर वो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फ़ाइल होगी। और दूसरी, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि ट्रायबल बाय सेशन है, तो उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में फ़ाइल होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो हम समझते हैं कि अगर एक मुलज़म को ज़मानत मिल गई तो बहुत सारे जो आम पब्लिक है वो समझती है कि एक मुलज़म ज़मानत पे रहा होगा तो वो जो है ना हमेशा के लिए रहा होगा। ऐसा नहीं होता। ज़मानत एक आर्जी रिहाई होती है कि अगर केस में कोई ऐसा डाउट नज़र आ रहा हो और कोर्ट समझे कि ये मुलज़म जो है ज़मानत का हकदार है और क्योंकि अभी केस फाइनल नहीं हुआ, एविडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं आई और बहुत सारे डेंट्स हैं, डाउट्स हैं केस में, तो फिर क्या है कि कोर्ट जो है वो ज़मानत जो है वो ग्रांट कर देती है। लेकिन उसके बाद प्रॉपर केस चलता है, पुलिस अपनी मुकम्मल तफ्तीश वो 173 के चालान के तहत जो है वो उसको कोर्ट में सबमिट करती है। फिर उसके बाद जो है वो गवाहान आते हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, रेलिवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी विटनेसेस होंगे, जो भी प्रोसिक्यूशन के पास होगा वो अपना जो है केस को साबित करने के लिए पेश करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये कंसिडर किया जाता है, देखा जाता है उस एविडेंस को एवेल्यूएट करके कि क्या मुलज़िम के ख़िलाफ़ केस बनता है या नहीं बनता। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक मुलज़िम को ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन जब केस फाइल होता है, प्रोसिक्यूशन का 173 का चालान आता है और एविडेंस रिकॉर्ड होती है, तो वो मुलज़म जो है वो सज़ा का मुस्तहक ठहरता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मानत मिल जाए तो वो जी केस ख़त्म हो जाता है या जो है ना वो हमेशा के लिए रहा हो गया है। वो एक आर्ज़ी तौर पर रहाई होती है, उसके बाद प्रॉपर केस चलना होता है। और दूसरी बात ये है कि मुलज़म हक़दार कब ठहरता है ज़मानत का, उसी वक़्त ठहरता है जब अदालत देखती है कि कोर्ट के पास जितना भी रिकॉर्ड आया है ज़मानत की हद तक, उसमें बहुत सारे लैकुनाज़ हैं, उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, उसमें बड़े डेंट्स हैं, जो कि ये साबित करने में उस वक़्त टेंटेटिव असेसमेंट देखनी होती है। आप डीपली नहीं कोर्ट देख सकती। तो अगर टेंटेटिव असेसमेंट में ये नज़र आ रहा हो कि मुलज़म जो है बेल का हक़दार है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो अभी कोई रिलाएबल और ट्रस्टवर्दी एविडेंस मौजूद नहीं, तो उसको फिर आर्ज़ी तौर पर ज़मानत दे दी जाती है। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बहुत सारे व्यूज़ हैं कि एक जो है वो बेगुनाह को सज़ा देना से बेहतर है कि 100 गुनहगार को छोड़ दिया जाए। तो अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मुलज़म जो है वो बिहाइंड द बार है। बिहाइंड द बार का मतलब कि जेल में है, और जब केस का फाइनल डिसीजन आता है तो पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन जो है, जो मुद्दईयान हैं या एक मुद्दई या ज़्यादा मुद्दई जो हैं, वो अगर अपना केस साबित नहीं कर पाए तो फिर क्या होता है कि उसको बरी कर दिया जाता है। लेकिन बात ये है कि जो इतना अरसा मुलज़म बेगुनाह जेल में रहा, उसका क्या जो है ना वो रिलीफ़ होगा। तो इसी वजह से अगर तो फिर जब ये है कि जब मुलज़म अगर बिहाइंड द बार है और वो एक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है, तो यही बात है कि फिर वो जो इतना अरसा 1 माह, 10 माह, 2 साल अगर वो जेल में रह चुका है,
तो उसकी जो आज़ादी सलब हुई है, जो कि आइनी तौर पर जो है वो किसी तौर पर भी 1 मिनट भी किसी का जो है ना वो किसी को हब्स बेजा में या गैर कानूनी तौर पर या किसी की आज़ादी को सलब नहीं किया जा सकता, तो फिर वो आज़ादी उस उतने अरसे की वापस नहीं आ सकती। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर ज़मानत दी जाती है कि जो केस है इस स्टेज तक अभी तक जो है वो इतना मज़बूत नहीं है कि मुल्ज़म को जेल में रखा जाए। इसलिए जब तक केस का मुकम्मल फ़ैसला नहीं होता उस वक़्त तक उसको ज़मानत पे रहा कर दिया जाता है। शुक्रिया।